समाजी साइंस में से NMMS, TET और CET के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद वीडियो की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे मुस्तफ़िज़ होंगे। तारीख़ नवेसी के ज़राए और वसाइल। वो मुल्क जो समंदरों के शुमाल में और बर्फीले पहाड़ के जुनूब में वाक़ा है, इसे भारत कहा जाता है और वहाँ भरता की औलाद रहती है। ये कोटेशन विष्णु पुराण से लिया गया है। बर्र सगीर को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे भरतवर्षा, भरतखंडा, भारता, जम्बूद्वीपा, हिंदुस्तान, इंडिया वगैरह। तारीख माजी का मुनज़्ज़म मुतालिया है। तारीख माजी के वाक़ियात और ज़मानों में इंसान की कामयाबियों का एक मुनज़्ज़म रिकॉर्ड दस्तावेज़ात है। वो अहद जहाँ तहरीरी दस्तियाब नहीं हैं, इसे माक़ब्ल या क़ब्ल अज़ तारीख़ी दौर के तौर पर जाना जाता है, और जब हम तहरीरी रिकॉर्ड हासिल करते हैं तो इसे तारीख़ी दौर कहा जाता है। बुनियादी तौर पर ज़राए को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। इसमें से जो पहला है वो अदबी माखज़ हैं, दूसरा आसार कदीमा के ज़राए। अदबी ज़राए माजी के तहरीर करदा रिकॉर्ड या किताबें हैं। आमतौर पर खजूर की पत्तियों पर लिखा जाता था, बाद अज़ इसको कागज़ पर अदबी शक्ल दी गई। अदबी ज़राए को दो अक़साम में दर्जा बंदी किया जा सकता है। इसमें से पहला है मकामी या देसी अदब, दूसरा जो है गैर मुल्की अकाउंट्स या दस्तावेज़ात। मकामी अदब को मकामी मुसन्निफ़ीन ने लिखा है। ये सेक्युलर और मजहबी अदब के तौर पर भी हम इसको तकसीम कर सकते हैं। मकामी ज़बान जैसे संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, गुजराती और दीगर आर्यन और द्राविडियन ज़बान में लिखा गया है। मिसाल के तौर पर कौटिल्य की अर्थशास्त्र, हाल राजा की गथा सप्तपति, विशाखा दत्ता की मुद्राक्षसा, बाना की हर्षचरिता, चंद बरदई की पृथ्वीराज रासो, पंपा की विक्रमार्जुन विजया, संगम अदब वगैरह बहुत अहम हैं। इनके अलावा भी पतंजलि की महर्षि अष्टांग योगा, अश्वघोषा की बुद्ध चरिता और पाणिनि की महाभाष्य। बहुत से गैर मुल्की जिन्होंने सयाह और शाही सफ़ीर के तौर पर हिंदुस्तान का दौरा किया, ताजिरों के अहदेदार और मिशनरियों की शक्ल में अपना काम यहाँ अंजाम दिया और मुशाहिदा तजुर्बा रिकॉर्ड किया। इन कामों को गैर मुल्की अदब समझा जाता है। इनमें से अहम मेगास्तीनीज़ की इंडिका, फाहियान की घोको की, ह्योंस्तांग की सीयू की, टॉलमी की जोग्राफिया, फरिश्ता की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, बाबर की तुज़ुक बाबरी, फिरदौसी की शाहनामा, जहांगीरनामा, अकबरनामा बराए अब्दुल फजल, मोहम्मद अली बिन अबू बकर की चाचनामा, मीर मोहम्मद कासिम की तारीख़ सिंध में से मिनहाज की तबक़ात नासिरी, ज़ियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अमीर खुसरो की खज़नतुल फुतूह वगैरह बहुत ही अहम और मशहूर कुरून वसत के तारीख़ी वसाइल में से शुमार किया जाता है। अब हम आसार कदीमा के ज़राए लग देखेंगे। ये माजी के इंसानी ज़िंदगी और इनकी सरगर्मियों के बकियात हैं। एक्सकवेशन या खुदाई, ज़मीन में मदफून तारीख़ी ज़राए को निकालने की साइंस है। आसार कदीमा के ज़राए को चार अक़साम में तकसीम किया गया है। इनमें से पहला नौश्ताजात या कुतबात, दूसरा सिक्के, तीसरा यादगार इमारतें, चौथा दीगर खंडरात व बकियात। नौश्ताजात तारीख की तहरीर में सबसे काबिल एतमाद, मुस्तनद और बराए ज़राए हैं। नौश्ताजात या कुतबात का मतलब है कि कुंदाशुदा तहरीरें। नौश्ताजात पत्थर पर लिखे हुए हैं। पत्थर, धातें, हाथी की दांत, टेरेकोटा वगैरह पर भी इनको लिखा गया है। कुतबात का मुतालिया को एपिग्राफी कहते हैं। अशोका के नौश्ताजात हिंदुस्तान में पाए जाने वाले सबसे कदीम तरीन नौश्ताजात हैं। ज़्यादातर नौश्ताजात ब्राह्मी रस्मुल ख़त और प्राकृत ज़बान में हैं। इनके अलावा अरामाइक और खरोष्टी ज़बान में। समुद्रगुप्ता का अलाहाबाद का सुतून का नौश्ता, इम्मड़ी पुलकेशी का अहिवले, खारावेलो का हाथी गुम्पा, ककुत्स्य वर्मा का हालमिड़ी कुतबा बहुत अहम हैं। अब हम सिक्कों का मुतालिया न्यूमिस्मेटिक के नाम के भी जाना जाता है, जो हमें शाही खानदान के दौर
عہد تاریخ، معاشی حالات، مذہب کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ دھاتوں کی آمیزش، فنکارانہ صلاحیت، عنوانات، تجارتی تعلقات اور سلطنت کی توسیع وغیرہ کے متعلق ہمیں اہم جانکاری ملتی ہے۔ ہندوستانیوں نے کے ذریعے سے جو رائج کردہ سکے تھے وہ سونے، چاندی اور تانبے کے ہیں۔ سمدر گپت کو موسیقی کا شوق تھا اور اس نے اشومیدھ یاگ کا عقد کیا تھا۔ بنگلور میں رومی سکوں کی دستیابی یہ ثابت کیا کہ ہمارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے۔ گوتمی پتر شتکرنی نے نہپانا کے سکوں پر اپنا نام کندا کر کے اور ان کو استعمال میں لاتا ہے۔ کاربن 14 پوٹیشیم طریقے سے ہم بقیات کے دور یا عہد کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یادگاریں، عمارتیں وہ تاریخی اہمیت کے مقامات کے ڈھانچے ہیں۔ محلات کے لیے محلات، غار، مندروں، بستی، مجسموں سے لے کر استوپا تک وہ یادگاروں کی مثالیں ہیں۔ اجنتا، ایلورا، کھجوراہو کے غار، کونارک، بیلورو، ہلیبیڈو، ہمپی کے مندروں میں اور گمٹیشورا بدھا کے مجسمے ہندوستان کے ثقافتی ورثے کو سمجھنے میں ہماری کرتے ہیں۔ تمل ناڈو کے آرکیمیڈو اور پٹنم میں بڑے پیمانے پر رومیوں کے ساتھ یہ تجارتی تعلقات کے شواہدات ملے ہیں۔ سنتی یادگیر ضلع اور راج گھاٹ دوڈبلاپور تعلقے میں ہمیں استوپا کے بقیات ملے ہیں۔